तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, आज का जो टॉपिक होगा हमारे पास, आज हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट। क्या देखेंगे बेटा? अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा इफ एल्स कैसे यूज़ होता है। ठीक है, इफ एल्स के बाद हमने नेस्टेड एल्स इफ की एग्जांपल देखी। उसके बाद हमने देखा था इफ़ के अंदर इफ़ अगर होगा तो कैसे यूज़। साथ साथ एक और एक क्वेश्चन देखा हमें कि अगर मल्टीपल कंडीशन चेक करनी होगी तो कैसे कर सकते हैं, तो वो भी हमने देखी थी वहाँ पे। ठीक है, आज जो हमारा PHP का लेक्चर नंबर 3 है बेटा, 4th है। ठीक है, 4th लेक्चर। ठीक है, लेक्चर नंबर 4। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? स्विच स्टेटमेंट से। स्विच स्टेटमेंट जो है हमारे पास, मैंने कहा स्विच स्टेटमेंट जो है हमारे पास ये किस लिए यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। बेस्ड ऑन, इट इज़ एन अल्टरनेटिव फॉर मल्टीपल एल्स इफ, फॉर सर्टेन केसेस, फॉर नॉट फॉर एवरी प्रॉब्लम। कुछ कंडीशंस या कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जहाँ पे हम एल्स इफ की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं? स्विच केस भी यूज़ कर, बट नॉट एवरी प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसलिए डेफिनेशन बेटर रहती है कि हम कहते हैं स्विच स्टेटमेंट जो है हमारे पास, इट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। अब सबसे पहले स्विच जो है, स्विच के अंदर हमारे पास क्या होती है? डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं। क्या होते हैं? हर एक ब्लॉक को हम केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केस। हर एक केस ब्लॉक के अंदर अपना अपना एक स्पेसिफिक काम हम रखते हैं। ठीक है बेटा, और याद रख लेना स्विच के अंदर हम ब्रेक स्टेटमेंट भी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जब एक स्पेसिफिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है स्विच के अंदर तो फिर वो उससे बाहर जाता है। समझा रहे बात? तो उस ब्लॉक से बाहर जाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ ब्रेक स्टेटमेंट। क्या यूज़ करते हैं बेटा? ब्रेक स्टेटमेंट। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले फाइल को सेव करते हैं। एज़ यूजुअल आपको पता है कहाँ पे स्टोर करना है। अगर आपको नहीं पता है तो आई सजेस्ट आप पुराने लेक्चर जो है उनको पहले चेक करें, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा कहाँ पे स्टोर और क्यों करना है स्टोर, ये भी आपको आइडिया मिल जाएगा। तो हमने सी में XAMP जो फोल्डर है उसके अंदर htdocs फोल्डर के अंदर हमें इस फाइल को क्या करना है? स्टोर करना है। सो चलिए, इस फाइल का नाम होगा lecture4.php। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले जो चीज़ होगी हमारे पास PHP ओपनिंग टैग एंड closing tag. So first thing first, let's declare a variable, suppose num1। ठीक है बेटा, दिख रहा है स्क्रीन? उसके बाद एक वेरिएबल बनाएंगे डॉलर ऑपरेटर। ठीक है बेटा, कितनी चीज़ें आ गई? अभी मैंने उनमें कोई वैल्यू असाइन नहीं किया। डॉलर num2, उसमें भी कोई वैल्यू असाइन नहीं किया। देखिए स्विच जो है, स्विच का जो सिंटेक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो हमारे पास इफ एल्स है। सबसे पहले आप लिखेंगे स्विच। क्या लिखेंगे बेटा? तो मैं स्विच की जो चीज़ें क्लियर करता हूँ। सबसे पहले स्विच के अंदर जो पैरेंथेसिस है बेटा, यू कांट प्रोवाइड एनी एक्सप्रेशन हियर। आप यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन यूज़ लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल टू इक्वल, ऐसी जो चीज़ें हम वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ना लेस देन लिख सकते हैं, ना ग्रेटर देन लिख सकते हैं, ना ही लेस और इक्वल लिख सकते हैं, ना ही इक्वल टू इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ पे यूजुअली हमें वो वेरिएबल पास करना होता है जिस बेस में हमें कोई कंडीशन चेक करनी होती है। कंडीशनल वेरिएबल यहाँ पे पास, जैसे अभी जो मैंने 2-3 वेरिएबल्स लिए, नंबर 1, नंबर 2, एक ऑपरेटर। तो यहाँ पे मुझे बताइए कंडीशनल वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे? ऑपरेटर। भाई अगर ऑपरेटर के अंदर प्लस होगा तो एक कंडीशन है। आई सेड स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। सपोज अब मैंने माइनस दे दिया, तो माइनस पे क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक एक्शन होनी चाहिए। एस्ट्रिक सिंबल दिया तो दैट मीन्स यहाँ पे जो कंडीशनल वेरिएबल है वो कौन सा है हमारे पास? ऑपरेटर। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे भी पास करेंगे डॉलर OP बेटा। ठीक है बेटा, उसके बाद केस नंबर फर्स्ट। भाई अगर क्या होगा? प्लस। अगर ऑपरेटर वेरिएबल के अंदर क्या होगा? प्लस, तो ये यहाँ पे जाएगा इस केस पे। तो क्या करना है भाई? एको करना है जो हमारे पास डॉलर num1 के अंदर जो वैल्यू है उसको डॉलर num2
और साथ साथ आपने कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करनी है, ब्रेक। सो दिस इज़ आवर केस फर्स्ट। समझ आ रही है बात? तो एक स्पेसिफिक ब्लॉक है ये, प्लस ब्लॉक, यानी कि अगर ऑपरेटर के अंदर प्लस होगा तो ये वाला ब्लॉक क्या हो जाएगा, हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी को हम कॉपी करेंगे एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे माइनस, तो डॉलर num1 माइनस num2, और यहाँ पे एस्ट्रिक, तो यहाँ पे डॉलर num1 इंटू num2 पेस्ट, और यहाँ पे होगा हमारा डिवाइड num1 डिवाइड बाय num2। तो कितनी चीज़ें आ गई हमारे पास, प्लस माइनस एस्ट्रिक और डिवाइड। ठीक है बेटा, कोई इशू तो नहीं है। एंड लास्ट तो डिफ़ॉल्ट। अगर इनमें से कोई भी केस नहीं होगा तो कौन सा पार्ट चलेगा हमारा, डिफ़ॉल्ट। तो लिखेंगे हम यहाँ पे प्लीज़ एंटर वैलिड ऑपरेटर, और यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे अब बेटा, ब्रेक। ठीक है, समझ आ रही है बात बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सबसे पहले स्विच, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशनल वेरिएबल पास करना है, एंड देन यू हैव टू यूज़ केसेस। क्या यूज़ करना पड़ेगा, चलिए फॉर इंस्टेंस मैंने दिया यहाँ पे 10, ऑपरेटर दे दिया बेटा मैंने सपोज माइनस क्या दिया, और दूसरा नंबर दिया 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले ऑपरेटर में जाएगा, चेक करेगा भाई ओके दिस केस तो नहीं है ऑपरेटर के अंदर, नहीं है, तो किस पे जाएगा, नेक्स्ट केस पे। ओके इसके अंदर क्या है, माइनस, यस इट इज़। जो num1 में है उसको माइनस क्या करो, num2। num1 में है 10 माइनस num2, तो वहाँ पे क्या आएगा, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। तो इस तरीके से ये ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होगा। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ब्रेक। तो ये क्या करेगा, ये वही से इसको बाहर निकालेगा। लेट्स फाइंड आउट एंड लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटपुट। सबसे पहले आपने क्या करना है, सैम्प जो है इसको स्टार्ट करना है, तो ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो हम लिखेंगे लोकल होस्ट PHP लेक्चर्स। ठीक है, लोकल होस्ट स्लैश PHP लेक्चर्स, और उसके अंदर जो है हमारे पास लेक्चर नंबर 4। सो यू कैन सी द आउटपुट इज 8 बिकॉज हवा क्या यहाँ पे हमने num1 में 10 दिया और num2 में क्या गया 2, और ऑपरेटर क्या था यहाँ पे माइनस, तो केस प्लस के बदले कौन सा आया यहाँ पे, केस माइनस। फिर रेस्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट जो है, रेस्ट ऑफ द जो केसेस है वो एग्जीक्यूट। अब अगर गलती से हम ब्रेक हटाए इसका तो क्या हो जाएगा, तो नीचे वाला भी जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, खुद ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 820 आ रहा है। सो 20 किस लिए आ रहा है, 10 2 20। समझ आ रही है बात बेटा, पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, अच्छे से समझ आ रही है बात, श्योर। तो इन शॉर्ट इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई कैसे हम क्या कर सकते हैं काम, स्विच केस को यूज़। तो ये एक ऑल्टरनेटिव है वहाँ पे जहाँ पे जो प्रॉब्लम आपको इफ एल्स की मदद से सॉल्व करनी है। तो अगर आपको लगता है वही प्रॉब्लम किसकी मदद से भी सॉल्व हो सके, जैसे आप अगर आपने बोलता ग्रेटेस्ट ऑफ 4 नंबर्स, क्या मैं उस स्विच केस से सॉल्व कर सकता हूँ, अबे नहीं कर सकते। ग्रेटेस्ट ऑफ 4 में कंपैरिजन लेस देन ग्रेटर देन, तो वो हम स्विच केस से स्विच केस से हम सॉल्व नहीं कर सकते। समझ आ रही है बात, तो वो उल्टा कंफ्यूज हो जाएगा बंदा अगर स्विच में करेगा। समझ आ रहे हो, तो उसके लिए एल्स इफ यूज करना ज़रूरी है। समझ आ रहे हो, तो मैंने पहले ही कहा कि कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जो हम सॉल्व कर सकते हैं बोथ इफ एल्स से भी, और समझ आ रही है बात। और स्विच केस कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जब आपको अपने प्रोग्राम को ब्लॉक्स में डिवाइड करना हो। कहाँ पे डिवाइड करना, और हर एक ब्लॉक के अंदर आपको एक स्पेसिफिक काम रखना होगा। दैट मीन जब आपको एक डिफरेंट कंडीशन पे एक डिफरेंट एक्शन करनी होगी
तो वहीं पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, स्विच केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो चीज़ है ना यहाँ पे, ये डिपेंड होता है इस पे, किस पे होता है बेटा, हमारे पास ऑपरेटर का यहाँ पे वैल्यू क्या जा रहा था, स्ट्रिंग, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या हमने कंपेयर किया इसको स्ट्रिंग के साथ। अब अगर मैं आपको बोलता अगर ऑपरेटर के अंदर 1 होगा तो ऐड होना चाहिए, ऑपरेटर के अंदर 2 होगा तो सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, अगर ऑपरेटर के अंदर 3 होता तो मल्टीप्लाई, अगर 4 होता तो डिवीजन। तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंगली केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। अब जैसे यहाँ पे अगर मैंने 3 दिया तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, सो यहाँ पे आएगा केस 3 जो है दैट इज इक्वल टू 20। समझ आ रही बात, मल्टीप्लाई है ना, तो आ रही है बात समझ। तो इस तरीके से आप किसको यूज़ कर सकते हैं, हमारे स्विच केस स्टेटमेंट को। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो ब्रेक जो है इसको हम क्या बोलते हैं, जंप स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जंप स्टेटमेंट। अगर ब्रेक के अंदर अगर ब्रेक किसी केस का मेंशन नहीं करोगे, जो उसका नेक्स्ट वाला ब्लॉक हो गया वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। पक्का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो चीज़ है वो समझ आई होगी। कभी कभी स्विच केस को हम एक दूसरे वे में भी यूज़ करते हैं, एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस एक वेरिएबल बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे बेटा, लेट्स से एक वेरिएबल बनाए, लेट्स कॉल इट कैरेक्टर। ठीक है बेटा, उसमें हम कुछ कैरेक्टर डाल देंगे, कुछ कैरेक्टर डाल देंगे। मैं लिखूंगा यहाँ पे स्विच, और यहाँ पे इसी डॉलर कैरेक्टर वेरिएबल को डालेंगे। मैं लिखूंगा इफ केस इज ए, क्या है बेटा, और केस इज तो क्या दिखाइए, कैरेक्टर इज, और अगर नहीं होगा कैरेक्टर इज। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं था हर एक केस को ब्रेक ब्रेक, क्योंकि जब आपको पता है यहाँ पे सबका कॉमन ही पर्पज़ है, तो यहाँ पे फ़ायदा कुछ नहीं था क्या लिखने का। देखिए, तो कैरेक्टर इज, क्यों अभी हमने कोई कैरेक्टर नहीं दिया, चलिए हम देंगे आई। क्या देंगे बेटा, लेट्स फाइंड आउट। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास। तो ये भी एक सिचुएशन आ सकती है हमारे पास, जिसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि आप केसेस को भी ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। श्योर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आएगा यूज़ करना। तो इस तरीके से भी थी हमारे पास और एक एग्जांपल कि भाई कैसे हम एक स्विच केस को जो है वो क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। श्योर, पक्का। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ वी कैन यूज़ स्विच केस इन PHP। समझ आया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे चले, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है बेटा लूप। क्या है बेटा, लूप। ठीक है, लूप्स। लूप्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं, इनका क्या मकसद है वो देखते हैं। यहाँ पे जब कोई चीज़ आपको रिपीट करनी होगी, कोई स्टेटमेंट, कोई लॉजिक आपको बार बार एग्जीक्यूट करना होगा, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लूप। फॉर इंस्टेंस कुछ स्टेटमेंट्स थी जो आपको बार बार एग्जीक्यूट करनी पड़ती थी, तो आपको हर बार उनको कोड लिखना पड़ता था। क्या लिखना पड़ता था, लेकिन आपने उसको क्या किया, उसी कोड को आपने एफिशिएंट बनाया बाय यूजिंग लूप्स। एग्जाम्पल दूंगा, आपने यूज़र से यूज़र नेम पकड़ा और पासवर्ड पकड़ा बेटा। ठीक है, यू टेक इनपुट एज अ यूज़र नेम एंड पासवर्ड फ्रॉम द यूज़र, एंड आफ्टर दैट यू यूज़ इफ एल्स। अगर यूज़र नेम सही है एंड पासवर्ड से आप उसको बोलेंगे वेलकम यू आर लॉग्ड इन, अगर नहीं है इनवैलिड यूज़र नेम, और आपका प्रोग्राम बंद हो जाता है कि नहीं। अब आप चाहते हैं कि नाउ आई वांट टू गिव यूज़र अटेम्प्ट्स, क्या देंगे हम उसको, अटेम्प्ट्स। तो दैट मीन्स 4 अटेम्प्ट्स देने। अगर 4 अटेम्प्ट्स में उसने सही नहीं किया तो उसको क्या जाना चाहिए, वो चीज़ बाहर जानी चाहिए। सो दैट मीन्स आपको एक स्पेसिफिक ब्लॉक को बार बार
एग्जीक्यूट करना है बार बार। कितनी बार? 4 बार। 4 बार उसको आपको क्या करना पड़ा है? एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 4 टाइम्स दैट कोड ओवर एंड ओवर अगेन, वी हैव एन ऑप्शन, वी कैन यूज लूप। क्योंकि कोड वही है लेकिन उसी को मुझे क्या चलाना है? बार बार चल। तो वहां पे भी हम क्या यूज कर सकते हैं? लूप्स यूज कर सकते हैं। बेटा समझ आ रही है बात? तो या कहीं पे कोई सिंगल स्टेटमेंट होती है हमारे पास, उसी को हमें बार बार एग्जीक्यूट करना होता है, तो उसको भी हम किसके थ्रू कर सकते हैं? लूप्स के थ्रू कर सकते हैं। श्योर। अब हर एक लैंग्वेज में अलग अलग लूप्स होते हैं और हर एक लूप का अपना अपना एक पर्पस होता है। कौन कौन सा लूप यहाँ पे भी है उनको भी हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल है, और यहाँ पे आपको फॉर ईच भी मिलेगा। क्या मिलेगा? फॉर ईच। ठीक है, फॉर, वाइल, डू वाइल एंड फॉर ईच। फॉर लूप क्या करता है? सबसे पहले मैंने कहा फॉर का एक अलग सिंटेक्स है, वाइल का अलग सिंटेक्स है और डू वाइल का अलग से। लेकिन फॉर जैसे वर्क करता है मैकेनिज्म जो उसका, वैसे ही वाइल का भी, पर डू वाइल का जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब पहले फॉर को आज पहले देखते हैं। सिंपल एग्जांपल, फॉर कैसे वर्क करता है, कैसे उसको यूटिलाइज किया जा सकता है, कैसे एक सिंगल स्टेटमेंट को मैं बार बार एग्जीक्यूट, या इंस्टेड ऑफ ए सिंगल स्टेटमेंट हाउ वी कैन रिपीट ए लॉजिक ओवर एंड ओवर अगेन। समझ आ रही बात? तो चलिए उसी चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक, तो मैं इसी फाइल के अंदर जाऊँगा बेटा। तो सबसे पहले लेट्स डू वन थिंग, आपने लिखना पड़ेगा फॉर। क्या लिखना पड़ेगा? फॉर। उसके बाद एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। सपोज आई हैव बीन आस्क्ड डिस्प्ले अ स्टेटमेंट 5 टाइम्स, so instead of writing echo hello echo hello echo hello 5 times, I can write it once. मैं इसको एक ही बार लिख सकता हूँ, but I can repeat it over and। अब देखो लूप से कोड एक्सटेंड भी कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया एक सिंपल मैसेज को आपको 5 बार डिस्प्ले करना है, पर्पस समझे। आपने कहा ओके इट्स नॉट अ बिग डील, echo 5 टाइम्स आपने डिस्प्ले किया, echo hello echo hello echo, तो कोई इशू। कल को आपको बोला ये 10 बार करो, तो echo कितनी बार लिखना है? कल को बोला 100 बार, कल को 1000 बार, कल को बोला वापस 2 बार, फिर परसों फिर से 10 लाख बार। तो यहाँ पे इशू हो रहा है, समझा रहे हो? कोड मेरा जो है प्रॉब्लम सॉल्वर है, बट माय कोड इज नॉट एफिशिएंट। मतलब 1000 लिखने के लिए मुझे लिखना पड़ता है, अगर डिलीट करना सारा डिलीट करना, कल को अगर फिर से चाहिए होता है तो फिर से मुझे रिमूव करना होता है कोड को। तो बट यही चीज हम किसके थ्रू कर सकते हैं? लूप में हमें करना है क्या है? एक सिंगल स्टेटमेंट को हमें क्या करना है? बार बार एग्जीक्यूट करना है। क्या करना है? एक सिंगल स्टेटमेंट को मुझे बार बार एग्जीक्यूट, और कोड भी हर एक जगह चेंज करना नहीं है मुझे, कोड भी हर एक जगह चेंज नहीं करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज लूप्स। जैसे फॉर इंस्टेंस लेट्स से $i, एक वेरिएबल बनाते हैं 1, $i, सपोज लेस आर इक्वल फॉर इंस्टेंस 5, $i प्लस प्लस। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ कैसे वर्क करती है। फॉर का मैकेनिज्म सबसे पहले इनिशियलाइजेशन क्या होती है, उसके बाद होती है कंडीशन। क्या होती है बेटा? कंडीशन, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू हो तभी आपका जो फॉर ब्लॉक है वो क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो आपका जो फॉर ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा। रिमेंबर दैट। सबसे पहले मैंने कहा इनिशियलाइजेशन, उसके बाद है कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी जो फॉर ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारे पास। अब अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो आपका जो फॉर ब्लॉक के अंदर जो चीज़ है वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात? अब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये लूप कैसे चलेगा? जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और फिर वापस ऊपर जाएगा इस स्टेटमेंट पे, इंक्रीमेंट सेक्शन। कौन सा वाला? फिर इंक्रीमेंट करके फिर से वापस कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन फिर से ट्रू होगी तो हम क्या कर सकते हैं? हम सिंपली क्या कर सकते हैं? फिर से ये एग्जीक्यूट करें। तब तक ये चलता रहेगा जब तक कि हमारी कंडीशन क्या नहीं होगी? फॉल्स नहीं होगी। समझ आ रही है बात? श्योर। तो चलिए सबसे पहले आई विल से एको हेलो। तो आपके हिसाब से ये कितनी बार मैसेज आएगी? 5 बार। I1 है, इज 1 लेस देन 5, हाँ है, हो गई डिस्प्ले। उसके बाद I को इंक्रीमेंट हो जाएगी, I का वैल्यू बन जाएगा 2, इज 2 लेस देन 5, हाँ है,
हो गया डिस्प्ले हेलो। उसके बाद आई को इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई का वैल्यू क्या बन जाएगा 3, इज 3 लेस देन 5, हाँ है, हो गया डिस्प्ले। उसके बाद आई को इंक्रीमेंट 4, 4 लेस देन 5, हाँ इस तरीके से 4 डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आई को इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई का वैल्यू क्या बन जाएगा हमारे पास 5, इज 5 लेस देन, नॉट लेस देन बट इट इज इक्वल टू। समझ आ रही है बात? पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इस तरीके से हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। श्योर। अब मैंने कहा यहाँ पे उसके बाद क्या होगा हमारे पास काम, सिंपल। सबसे पहले अब ये कोड एफिशिएंट कैसे है, जैसे इसको रन करेंगे तो ये आ गया हेलो 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 हो गया। कितनी बार गया सेव और लेट्स रन इट, तो ये कितनी बार आ गया 5। मैंने कहा कल अगर इसको 1000 बार करना है तो मुझे ये चीज़ 1000 बार नहीं लिखना है, आई हैव टू चेंज ओनली एट वन प्लेस। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, जैसे मैंने 100 लिखा आएगा 100 बार, कल को मुझे खाली 2 बार चाहिए, 2 बार। तो इस तरीके से जो आपका कोड है ये क्या हो गया, एफिशिएंट हो गया। जो मैं आपको बता रहा था कि लूप से हमारा क्या, अब ये सिंपल स्टेटमेंट की जगह एक 500 लाइन्स ऑफ कोड भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एक स्पेसिफिक ब्लॉक ही हो सकता है ऐप का, जो आपको बार बार क्या कराना है, चलवाना होगा। समझा रही बात? तो उसी चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, लूप यूज़ करते हैं। अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ आपसे 1 बाय 1 एंड देखते हैं आपको इसका आउटपुट आएगा करना कि नहीं। तो सबसे पहला सवाल पूछेंगे इससे, ठीक है? चलिए इसका आउटपुट बताएंगे आप यहाँ से हिसाब से, अगर गलत भी हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आउटपुट बताओ क्या आएगा, कितनी बार आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा। पूरा ध्यान रखिए अच्छे से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मुझे क्या पढ़ना है? आपने पढ़ा है ऑलरेडी? अब अगर आपने पढ़ा है फिर क्यों मसला है? मैं क्या पढ़ूंगा? फिर हम देखेंगे नेक्स्ट। एक बार वन साज ये देखो, ये जाएगा इन्फिनाइट बेटा। क्या जाएगा देखो, i इज इक्वल टू 1, i लेस और इक्वल टू 1, यस इट इज इक्वल। नीचे जाओ, i को डिक्रीमेंट हो जाएगी, i 0 0 इज लेस देन 1 हो जाएगा प्रिंट, फिर -1 माइनस लेस देन 1 -2 ये सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा बेटा, इन्फिनाइट। ये जाएगा इन्फिनाइट। ये देखो ये रुकेगा नहीं कभी। हाँ समझ आ रही है बात? तो जब तक मैं इसको फिर वापस रन ना करूं, स्टक हो गया ये, तो मेमोरी फुल हो गई। अब देखिए, हाँ ठीक है, समझा रहे बात? तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये क्या चलता है हमारे पास, इन्फिनाइट। अब देखा, अगर कभी कभी 2 से इंक्रीमेंट करनी होगी बेटा, सिंपली i इज इक्वल टू $i+2, ठीक है बेटा? इस तरीके से $i+2 लाइक दिस है। तो क्या आएगा आउटपुट? आया? जैसे सबसे पहले 1 इज 1 लेस देन 10 हो गया डिस्प्ले। 1 को इंक्रीमेंट हो गई 2 से 3। और ये बात समझ, पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं? तो इस तरीके से हम इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। श्योर। तो इस तरीके से हमारा फॉर लूप जो है वो वर्क करता है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो आपका जो फॉर ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा।
श्योर, पक्का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा ये करना। तो इस तरीके से हमारा जो फॉर है वो वर्क करता है। यहाँ तक आई चीज़ें समझ? फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। अब लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस ज़रूरी है ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। क्या हुआ साजिद का कंफ्यूजन का? कंफ्यूजन है, बोलो बोलो फिर। कंफ्यूजन अच्छा आया, अब ठीक है। अब देखिए ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने देखा दो चीज़ें यहाँ पे, स्विच केस और फॉर। स्विच केस कैसे यूज़ करते हैं और साथ साथ फॉर। अब देखो यहाँ पे इसमें बहुत ऐसी चीज़ें जो आपका लॉजिकल पार्ट क्लियर करने के लिए ज़रूरी है। ये इस सेक्शन पे इफ एल्स लूप्स, इन सेक्शन पे जितना अच्छा होल्ड आएगा बंदे को वही आगे बहुत ज़्यादा पहुँच सकता है। ठीक है बेटा, क्योंकि किसी भी MNC में जाओगे ये वाला पार्ट पूछते ही पूछते कि भाई आपका लॉजिकल पार्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है बेटा, यही बात समझ। फॉर, इफ एल्स, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, श्योर। फिलहाल क्वेश्चन जो एज आप इंटरव्यू की तरह ले सकते हैं इसमें। ठीक है भाई, आपने इवन सीरीज डिस्प्ले करनी है। क्या करनी? इवन सीरीज बाय यूजिंग इफ नॉट इंक्रीमेंट बाय 2, नॉट इंक्रीमेंट बाय 2, रिमेंबर दैट। फ्रॉम 1 to 100, फ्रॉम 1 to, इसी तरीके से ऑड सीरीज डिस्प्ले करनी है 100 to 1। कितने हो गए? 2 सवाल। ये 2 सवाल आप पहले करके लाएंगे लूप्स के। ये तो करने है लूप्स के थ्रू, इवन सीरीज और ऑड सीरीज। आई बात समझ? सो ये था हमारा आज का टॉपिक बेटा, जिसमें हमने देखा कैसे फॉर वर्क करता है और कैसे हमारा स्विच केस जो है वो वर्क। आई होप आज का जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइए और कमेंट सेक्शन पे लिखिए। और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।